जब ईरान अमेरिका दुश्मनी की चर्चा होती है तो जिक्र आता है कि अमेरिका के खेमे में कौन है और ईरान के साथ कौन कौन। तो अमेरिकी खेमे में अरब और सुन्नी मुस्लिम देश खुलकर दिखते हैं। जब ईरान की बात करें तो उसके साथ उसके प्रॉक्सी संगठनों को जोड़ा जाता है जो अरब के करीब करीब हर देश में हैं, कहीं ज्यादा ताकतवर हैं तो कहीं कम, जैसे हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, हज़दुश्शाबी वगैरह वगैरह। लेकिन अब इनमें एक नाम और जुड़ गया है जो दुनिया और अमेरिका को भी चौंका रहा है। वो नाम है तालिबान का। जी हां, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान ने ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। जिस तालिबान को अमेरिका ने अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए सालों तक युद्ध लड़ा, जिस तालिबान को अमेरिका अपना कट्टर दुश्मन मानता है, उसी तालिबान के स्पोकपर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जब ऐलान किया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो ईरान का समर्थन करेंगे, तो कई विश्लेषक भी चकरा गए। तालिबान की छवि एक कट्टर सुन्नी वहाबी विचारधारा से जुड़े संगठन की बनती है, जबकि ईरान एक शिया बहुल देश है। धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से इनके रिश्ते बहुत सहज नहीं रहे हैं। तालिबान के पिछले दौर में अफगानिस्तान में शिया अल्पसंख्यकों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर जुल्म और जबर के कई आरोप लगते रहे। हालांकि तालिबान ने इससे इनकार किया। इतना ही नहीं, ईरान अफगानिस्तान में खास तौर पर पानी के बंटवारे को लेकर भी पहले से तनाव रहा है। तो फिर ये अजब गजब गठबंधन क्यों? इसे लेकर मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि दरअसल अफगान तालिबान का पाकिस्तान से 36 का आंकड़ा चल रहा है और पाकिस्तान अमेरिका का करीबी माना जाता है। वो कहते हैं कि देखा जाए तो तालिबान ने ईरान का साथ देने का फैसला ईरान के इंटरेस्ट में नहीं किया, बल्कि अपने इंटरेस्ट में लिया है ताकि पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज जाए। बकौल शौकत भारती, तालिबान को ईरान से अगर इतनी ही मोहब्बत है तो उन्हें उस समय उसका साथ देना था जब फिलिस्तीन के मुद्दे पर ईरान अकेला खड़ा था, फिलिस्तीन की आजादी की बात कर रहा था और अमेरिका, इसराइल और अरब देशों का खेमा इसके खिलाफ रहा। इसमें अमेरिका, इसराइल तो खुलकर फिलिस्तीन के खिलाफ रहे हैं और अरब और दूसरे मुस्लिम देश बातों से कुछ और असलियत में कुछ और दिखते हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका का विरोध तालिबान और ईरान दोनों ही करते हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान के लिए अमेरिका और इसराइल नंबर 1 दुश्मन है, तो तालिबान ने 20 सालों तक अमेरिका से लड़कर और फिर वापस अफगानिस्तान की सत्ता हाथ में लेकर बता दिया कि वो अमेरिका से भिड़ने और उसे बाहर करने की ताकत रखते हैं। ऐसे में देखा जाए तो ईरान और तालिबान दोनों अमेरिका को अपना साझा दुश्मन मानते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी साफ किया है कि तालिबान युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन अफगानिस्तान के लोग ईरान के प्रति सहानुभूति रखेंगे और अपनी क्षमता के भीतर उनकी मदद भी करेंगे। अमेरिका और दुनिया की दुखती रग जिसे इस बार जोर से दबा दिया है ईरान ने। जी हां, ईरान ने आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में वो इंतजाम कर दिया है कि परिंदा भी पर न मार सके। ईरान अमेरिका तनाव और सरप्राइज अटैक की आशंका के बीच ईरान ने समंदर में लगा दिया है तगड़ा पहरा। जी हां, हुर्मुज स्ट्रेट के पास पहले तो ईरान की नेवी ने नेवल ड्रिल की और इसके बाद अब ईरान के टेलीविजन चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो दिखाकर दावा कर रहे हैं कि दुनिया को तेल सप्लाई के बेहद सेंसिटिव समुद्री रास्ते पर ईरान के कंट्रोल वाले सभी आइलैंड पर ईरान की मिलिट्री तैनात है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास ईरान के लगभग 7 प्रमुख आइलैंड हैं जो फारस की खाड़ी में मौजूद हैं और इलाके में ईरान के फौजी साजो सामान से लैस हैं। इनमें प्रमुख हैं केशम, हुर्मुज, हेंगाम, लारक, अबू मूसा, ग्रेटर तंब और लेसर तंब आइलैंड। ईरान का तो ये भी दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को पूरी तरह मिलिटराइज्ड कर दिया गया है। IRGC यानी पासदारान इस्लाम की नेवी ने हुर्मुज के सभी आइलैंड पर हाई स्पीड ड्रोन और मिसाइलें तैनात कर दी हैं जो उनके दुश्मन के किसी भी आसमानी और समंदरी खतरे से निपटने में सक्षम बताए जा रहे हैं। पासदारान इस्लाम का मकसद है कि ईरान के समंदर में हवाई लैंडिंग ऑपरेशन को बेहद खतरनाक बना दिया जाए।
दरअसल ईरान खुलकर कहता रहा है कि हम पर किसी भी तरह का हमला हुआ या हम पर जंग थोपी गई तो हम दुनिया के अहम तेल रास्ते होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। और अमेरिका ने अरब देशों से लेकर इसराइल को ये भरोसा दिलाया है कि आप लोग टेंशन मत लेना, हम होर्मुज को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर जंग होती है, जिसके इम्कानात ज़्यादा हैं, तो पहली कार्रवाई आबनाए होर्मुज पर होगी और ईरान ने उसका सारा बंदोबस्त कर लिया है। फारस की खाड़ी में ईरान ने तैनात कर दी है वो ताकत जो दुश्मन के जंगी बेड़े का काल कहलाती है, एक ऐसी शक्ति जो अमेरिकी पावर से भिड़ने और उसे भारी नुकसान पहुंचाने के काबिल है। मिडिल ईस्ट में ईरान के समंदर की तरफ आ रहा है अमेरिकी जंगी बेड़ा USS गेराल्ड आर फोर्ड। जैसे ही ट्रंप ने फारस की खाड़ी में एक और युद्धपोत USS गेराल्ड आर फोर्ड को रवाना करने का हुक्म दिया, ईरान ने भी निकाल लिए अपने वो मारक हथियार जो इस जैसे जहाज़ों की काट है। इसमें खलीज फार्स जैसी मिसाइलों को लगाया गया है जो दुश्मन के जहाज़ों को समंदर में दफन करने की ताकत रखती हैं। ईरान में पासदारान इस्लाम की नेवी और दूसरी यूनिट्स ने पूरे साजो सामान और दमखम के साथ इस जंगी मशक को अंजाम दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि उनकी ताकत क्या है। साथ ही ये इशारा है कि दो जंगी बेड़ों को लेकर आ रहा अमेरिका अगर कोई भी जुर्रत करता है तो ईरान होर्मुज का रास्ता बंद कर देगा। दुनिया को कच्चे तेल की सप्लाई का सबसे सस्ता और अहम रास्ता ईरान मिनटों में रोक देगा। इधर अमेरिकी बम गिरेंगे, उधर दुनिया तेल के लिए चिल्लाएगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये रास्ता फारस की खाड़ी में है और दुनिया भर के लिए कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। दुनिया को सप्लाई होने वाला 1/3 LNG भी इसी रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते को ग्लोबल इकोनॉमी की नाजुक नस भी कहा जाता है। अगर ईरान इस रास्ते को रोक दे तो दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में उथल पुथल हो सकती है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। विकासशील और अविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। अगर ईरान को गुस्सा आ गया और उसने समुद्री सुरंग से जहाज उड़ाने शुरू कर दिए तो ना अमेरिका कुछ कर पाएगा, न रूस, ना ही वो देश जो कि ओपेक संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। खलीज फारस में खलीज फार्स। जी हाँ, फारस की खाड़ी में ईरान ने तैनात कर दी है वो ताकत जो दुश्मन के जंगी बेड़े का काल कहलाती है, एक ऐसी शक्ति जो अमेरिकी पावर से भिड़ना और उसे भारी नुकसान पहुंचाने के काबिल है। मिडिल ईस्ट में ईरान के समंदर की तरफ आ रहा है अमेरिकी जंगी बेड़ा USS गेराल्ड आर फोर्ड। जैसे ही ट्रंप ने फारस की खाड़ी में एक और युद्धपोत USS गेराल्ड आर फोर्ड को रवाना करने का हुक्म दिया, ईरान ने भी निकाल लिए अपने वो मारक हथियार जो इस जैसे जहाजों की काट हैं। इससे पहले फतेह और जुल्फकार की जद में था जंगी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन, लेकिन ओमान में बातचीत के बीच धमकियों के साथ जब एक और जंगी बेड़े को उतारने की बात हुई तो ईरान ने भी वो निकाल लिया जो इस तरह के जंगी बेड़ों को समंदर में दफन करने की सलाहियत रखती है। फारस की खाड़ी के नाम पर इन मिसाइलों का नाम है खलीज फार्स। खलीज का अर्थ है खाड़ी और फार्स यानी फारस। खलीज फार्स ईरान की एक सटीक सुपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है जो फतेह 110 का और भी एडवांस वर्जन है। ठोस ईंधन से चलने वाली ये मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज के साथ 650 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और मुख्य रूप से फारस की खाड़ी में अमेरिकी इस्राएली जंगी बेड़ों और जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। खलीज फार्स मिसाइल की स्पीड मैक 3 है। ये सुपरसोनिक स्पीड से चलती है जिससे इसे रोकना मुश्किल होता है। ये जहाजों को निशाना बनाने के लिए एक एडवांस ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल करती हैं जो दिन के समय स्थिर और गतिशील दोनों लक्ष्यों को यानी हदफों को सटीकता से भेद सकते हैं। खलीज फार्स मिसाइल मोबाइल ट्रकों से दागी जाती हैं जिससे ये हमलों के बाद तेजी से जगह बदल सकती हैं। ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल अपने एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी A2AD एक्शन के तहत करता है जो फारस की खाड़ी में दुश्मनों की एंट्री को मुश्किल बनाता है। इसके अलावा ईरान ने इसके एडवांस वेरिएंट जैसे हुर्मुज 1 और हुर्मुज 2 भी तैयार कर रखे हैं। तो भले ही ईरान के समंदर में दो अमेरिकी जंगी बेड़े तैनात हो रहे हों, लेकिन अब तक अमेरिका हिम्मत नहीं जुटा पाया है
ईरान को छू भी लेने की। वजह साफ है, अमेरिकी और इस्राएली रणनीतिकार ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर थोड़ी भी हलचल की तो इस बार ईरान छोड़ेगा नहीं। समंदर में तो मार पड़ेगी ही, अरब देशों में मौजूद एक भी अमेरिकी बेस सलामत नहीं रह पाएगा। और तो और इस्राएल का हश्र क्या होगा उसका ट्रेलर जून 2025 में दुनिया ने देखा है। तो खलीज फार्स तैयार है अमेरिका के एक और जंगी बेड़े से निपटने के लिए, समंदर के पानी में आग बरसाने के लिए। ईरान ने जैसे ही खुर्रमशहर 4 मिसाइल की तैनाती का संकेत दिया, मानो वॉशिंगटन में रणनीतिक अलार्म बज उठा हो। जी हाँ, खुर्रमशहर 4 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है जिसकी खबर से क्षेत्रीय समीकरण जो है वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। लंबी दूरी और भारी पेलोड क्षमता के कारण इसे ईरान की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में गिना जाता है। जैसे ही इसकी सक्रिय तैनाती की रिपोर्ट सामने आती है, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया है। संदेश साफ था, अगर मिसाइलें आगे बढ़ेंगी तो जवाबी ढांचा भी तैयार रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को क्षेत्र की ओर रवाना कर दिया गया है। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही संकेत दिए थे।